कलम शक्ति ट्रस्ट की आवश्यक बैठक संपन्न। संगठन के विस्तार को लेकर बनी व्यापक कार्य योजना। आइए देखते हैं श्रवण कुमार की रिपोर्ट। लालगंज रायबरेली पत्रकारों के हित, सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण के लिए कार्यरत कलम शक्ति ट्रस्ट की आवश्यक बैठक शनिवार को ट्रस्ट कार्यालय नवीन मंडी समिति के समीप लालगंज में संपन्न हुई। बैठक में ट्रस्ट की आगामी कार्य योजना, संगठन के विस्तार तथा पत्रकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कलम शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने की। इस दौरान ट्रस्ट की कोर कमेटी के पदाधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे और संगठन को मजबूत एवं प्रभावी बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। संस्थापक अध्यक्ष कलम शक्ति ट्रस्ट, जो कि पत्रकार हितों के लिए बनाया गया है और ये हमेशा पत्रकार के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। आज उसकी बैठक थी और बैठक में बताया गया है किस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उस पर किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी और खबर कैसे करनी है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। और अगर देखा जाए तो हमारा जो कलम शक्ति ट्रस्ट है वो लगातार पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और कहीं भी आज के दिन सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसको जज करें, उसको समझें कि वो असल में पत्रकार है कि नहीं है। क्योंकि आज देखा जाए तो गोदी मीडिया का ज़माना चल रहा है कि हाँ ये गोदी मीडिया है। आप गोदी मीडिया कह कैसे सकते हैं? क्योंकि आपकी बात उसने नहीं सुनी, आप दूसरे की बात सुन रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है। आप जो कहें अगर वो कर देता तो गोदी मीडिया नहीं है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या निर्णय लिया गया है बैठक में? बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह क्षेत्र में काम करना है। अगर कोई हमारे पत्रकार साथियों के साथ उत्पीड़न करता है या उसको परेशान करता है तो उस पर किस तरह से हम लोग मिलके उसका साथ देंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम तरीके से चर्चाएं हुई। उसके बाद देखा जाए तो संगठन विस्तार है उस पर भी चर्चा हुई कि पत्रकारों को कैसे सिखाना है। यही नहीं, हम पत्रकारों को ट्रेनिंग भी देंगे। उसके लिए अलग से समय है, बुलाया जाएगा, महीने में एक बैठक की जाएगी, उसमें बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा कि पत्रकारिता कैसे करनी है, क्षेत्र में जाना है तो किस तरह से सवाल करनी है। सबसे बड़ा चीज़ पत्रकारों के लिए है कि अगर आप पत्रकार हैं तो एप्लीकेशन अगर आती है, आपका वीडियो साक्ष्य नहीं है तो आप सबसे पहले संबंधित अधिकारी से बात कीजिए और पक्ष विपक्ष दोनों जानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद खबर को प्रकाशित कीजिए। आज ट्रस्ट की बैठक में लगभग कितने पदाधिकारी मौजूद रहे? देखिए, आज जो है हमारी जो कोर कमेटी की टीम थी, आज उनके साथ बैठक थी क्योंकि किस तरह से काम करना है, आगे किस तरह विस्तार करनी है, इस पर चर्चा हुई है और आगे की टीम जो निर्णय लेगी उस पर चर्चा होगा। जैसा कि हमें पता है कि कई जनपदों में आपके ट्रस्ट परिवार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो अदर जनपद के जो पत्रकार साथी हैं, अगर कोई ट्रस्ट परिवार से जुड़ना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? बिल्कुल, जो मेरा थीम है उस पर जो है अपना कांटेक्ट नंबर है। हालांकि मेरे जो सक्रिय सदस्य हैं उनसे कांटेक्ट में, हालांकि और देखा जाए तो मेरे साथ फतेहपुर, अमेठी, प्रयागराज, उन्नाव, रायबरेली इतने जनपद के लोग यानी टीम तैयार है। तो इस पर अगर जुड़ना चाहें तो नंबर भी लिखा होता है, हालांकि सबके संपर्क में है तो जुड़ सकता है, लेकिन पत्रकार हो। ये नहीं कि पत्रकारिता कर रहे हैं, नाम ले लिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे पत्रकारों को नहीं जोड़ना है जो पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ सके, पत्रकारिता कर रहे हो। ये नहीं कि बस आईडी लेके घूमना है, आईडी लेके नहीं घूमना है, सक्रिय रहना है, तभी आप काम कर पाओगे। जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि संगठन में निष्क्रिय लोगों को हटाया गया है। क्या कारण था हटाने का? बिल्कुल, देखा जाए तो संगठन को बने हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और इस 6 महीनों में जो हमारे टीम में काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुड़े हैं, तो हमें भीड़ लेके नहीं चलना है। हमें जो काम करना है, अगर हम 10 लोग हैं काम कर रहे हैं तो हम 10 लोग भारी हैं, ये आप मान के चलिए। कलम शक्ति ट्रस्ट किसी संस्था से कमजोर नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप बेहतर काम करते हैं तो कलम शक्ति ट्रस्ट आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, मौजूद रहेगा, हर हाल में लड़ाई लड़ेगा आपके साथ। बस शर्तियाँ हैं कि आप पत्रकारिता ढंग से करिए, सक्रिय रहिए क्षेत्र में। ऐसे पत्रकारिता मत करिए कि जो है। नए साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट परिवार से जुड़ने के लिए? जो हमारे साथी हैं, नए हैं, वो हमारे टीम से जुड़े हैं और जो नए आने वाले भी हैं उनके लिए बताया गया कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हाँ, ट्रस्ट उनके लिए तरह तरह की कोचिंग भी देगा। यही नहीं, जगह जगह पर जहाँ पे हम बैठक होगा बताया जाएगा पत्रकारिता किस तरीके से गाइडलाइन भी है।